हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इसमें हम अकाउंटिंग का जो पार्टनरशिप है उसमें हम बेसिक्स कर रहे हैं। ये पहला यूनिट है क्लास 12 का और आज हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। दूसरा हम देखेंगे एडजस्टमेंट। एक बार अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, जब बैलेंस शीट बन चुकी है 31 मार्च के बाद अकाउंट्स क्लोज हो गए, फिर आपको याद आता है कि कुछ एंट्रीज आप रिकॉर्ड करना भूल गए या गलत रिकॉर्ड कर दी या अमाउंट आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको कैसे करेक्ट करना है, क्योंकि आप दोबारा से इंडिविजुअल एंट्री नहीं करके सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो वो कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका। ये दोनों टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैपिटल है हम देखेंगे, मान लीजिए कैपिटल बार बार चेंज हो रहा है, तो जितना अमाउंट जितने मंथ के लिए कैपिटल इन्वेस्ट रहा है उतने मंथ का उसको प्रॉफिट बनेगा। जैसे कि पहले कैपिटल था 5 लाख, कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। तो इसके ऊपर हम 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, 3 मंथ्स का प्रॉफिट। फिर उसने क्या किया, इसमें से 1 लाख निकाल लिया, मतलब बचा कितना? 4 लाख। कितने महीने? फिर उस 2 महीने तक उसने ये पैसा ऐसे कैसे रहने दिया, तो इस पे कितने महीने का प्रॉफिट बनता है? 4 लाख पे 2 महीने का प्रॉफिट। मतलब इन शॉर्ट अगर आप समझोगे तो जितने मंथ के लिए जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया कैपिटल का उतना शेयर मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको शेयर मिलेगा। किसका? प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। 5 लाख पे 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो इस पे 5 लाख के हिसाब से 3 महीने का प्रॉफिट डिवाइड होगा, 4 लाख के हिसाब से 2 महीने का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही करके पूरे साल का प्रॉफिट डिवाइड करेंगे हम कैपिटल के अकॉर्डिंग। कैसे? कैपिटल के अकॉर्डिंग। अब जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए इसने क्या बोला, XYZ पार्टनरशिप में है, बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। एक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 90,000। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में उसने 90,000 किया, लेकिन 30,000 विड्रॉ कर लिया। कब? एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसने 30,000 निकाल लिया। फिर वाई ने इंट्रोड्यूस किया कितना? 75,000। फिर इंक्रीज किया इसको 90,000, यानी कि उसने एडिशनल पैसा लगा दिया और कितनी कर दी कैपिटल? 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद किया उसने ये। और फिर एट द एंड लास्ट में देखिए यहाँ पे एंड ऑफ 8 मंथ्स के बाद क्या किया उसने? विड्रॉ रुपीज 30,000, 30,000 निकाल लिया। ऐसे ही जेड ने क्या किया, स्टार्टिंग में 75,000 डाला, फिर उसको इंक्रीज कर दिया बाय, यानी कि 60,000 से बढ़ा दिया उसको। कब? 7 महीने के बाद। अब इसमें आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप पार्टनर का नाम लिखिए। मान लीजिए एक्स ने किया, यहां आप लिखेंगे अमाउंट, फिर यहां आप लिखेंगे मंथ, और यहां क्या करेंगे? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट इंटू मंथ। हर एक चेंज पे जो भी अमाउंट रहेगा उसको उसी जितने मंथ के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टेड है उससे मल्टीप्लाई करके उधर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर लास्ट में इनका टोटल हो जाएगा। अभी देखिए हम एक बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहां हम लिख रहे हैं अमाउंट, यहां हम लिखेंगे मंथ, यहां लिख रहे हैं प्रोडक्ट। अमाउंट इंटू मंथ करके जो निकलेगा, सबसे पहले एक्स ने क्या किया, उसने कंट्रीब्यूट किया कितना? 90,000। तो 90,000 और क्या किया? 30,000 निकाल लिया 6 महीने के बाद। तो 90,000 कितने महीने के लिए था? 6 महीने बाद 30,000 निकाला है, तो 90,000 6 महीने के लिए था। तो 90,000 अमाउंट लिखिए, 6 महीने। फिर उसने क्या किया? 30,000 निकाल लिया, 6 महीने के बाद 30,000 निकाल लेंगे 90 में से, तो कितना बचेगा? 60,000। उसके आगे उसने नहीं बताया कि इसके बाद उसने कोई चेंज किया कि नहीं किया, तो हम मानेंगे आखिर तक यही रहा। और एक साल में कितने महीने होते? 12। 12 में से 6 महीने हो गए, 6 महीने ये हो गए।
ये क्या हो गया x का 90,000 इंटू में 60,000 इंटू में 6 कितना आएगा 5,40,000 और 60,000 इंटू में 6 3,60,000। तो x की कैपिटल कितनी है 9 लाख। ऐसे ही y का निकालो तो y ने क्या किया सबसे पहले 75,000 लेकर आया, यहां देखिए 75,000 और चेंज कब कर रहा है उसने उसको इंक्रीज किया 90,000 बना दिया कब 4 महीने के बाद एंड ऑफ 4 मंथ्स। तो 4 महीने तक कितना है 75,000 तो 75,000 इंटू में 4 4 महीने के बाद उसने 90,000 बना दिया तो 90 बनाने के लिए कितना ऐड किया उसने 15,000 ऐड किया 15,000 ऐड किया ना, लेकिन क्या टोटल अमाउंट कितना बन गया 15,000 ऐड करने के बाद 90,000। 4 महीने बाद उसकी कैपिटल कितनी हुई 90,000 हो गई, लेकिन कितने महीने के लिए 90,000। बट विड्रॉ ₹30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। 90,000 होने के बाद 8 महीने के बाद क्या करता है 30,000 निकाल लेता है। टोटल 8 महीने के बाद जो 8वां महीना है 8वें महीने के आखिर में उसने क्या किया 30,000 निकाल लिया। कहने का मतलब है 4 महीने यहाँ हो गए थे ये वाले 4 महीने और 8 महीने ये 8 में से 4 गए 4 महीने के लिए कितना रहा 90,000 रह गया 4 महीने के लिए 90,000। फिर उसने क्या किया विड्रॉ किया है। विड्रॉ कब किया 8 महीने के बाद उसने अगले 4 महीने के लिए क्या हो गया विड्रॉ कर लिया 30,000 विड्रॉ किया 90,000 में से 30,000 निकालो 60,000 कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। पहले 4 महीने के लिए उसने 75 रखा फिर 90,000 उसने रखा 8वें महीने तक। 8वें महीने तक का मतलब है 4 महीने इधर हो गए थे और 8वां महीना ये है। कितने टोटल महीने 4 महीने के लिए। 8वें महीने के बाद उसने 30,000 निकाल लिया 8वें महीने के बाद तो 12 में से 8 गए तो यानी कि 4 महीने के लिए 60,000 रह गया। इनको मल्टीप्लाई करो 3 lakhs 90 इंटू में 4 3,60,000 60,000 इंटू में 4 2,40,000 9 लाख। जेड वाई का कैपिटल कितना है 9 लाख। एक्स का कैपिटल कितना था 9 लाख। जेड का कैपिटल कितना होगा यहां देखिए जेड का कैपिटल यहां लिख रहे हैं हम अमाउंट यहां मंथ और यहां प्रोडक्ट। क्वेश्चन पे देखिए अमाउंट 75,000 और फिर बाद में इंक्रीज किया 60,000 7 महीने के बाद। तो 7 महीने तक कितना रह गया 75,000। 7 महीने के बाद चेंज कर रहा है ना 7 महीने तक तो कितना है 75,000। 75,000 इंटू में 7 कितना होगा 5,25,000। बट इंक्रीजेस इट बाई 60,000 60,000 रुपए और बढ़ा दिए उसने 75,000 में 60,000 और जोड़ दिए मतलब 1,35,000 7 महीने के बाद 1,35,000 7 महीने के बाद। तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां मतलब 5 महीने के लिए 1,35,000 लगा दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,75,000 और 6 12 लाख उसका कैपिटल है एंड में। अब इसका रेशियो देखो 9,000 नहीं 9 लाख 9 लाख और जेड का 12 लाख। रेशियो क्या होगा कैपिटल के अकॉर्डिंग 9 लाख रेशियो 9 लाख रेशियो 12 लाख 3:3:4 ये आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का। अब हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है प्रॉफिट का P&L में होता है ना। अगर 3:3:4 में डिवाइड करना हो प्रॉफिट को प्रॉफिट कितना है अच्छा हमारे पास इसमें प्रॉफिट नहीं लिखा ना उसने सिर्फ रेशियो मांगा है यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। अगर उसने प्रॉफिट मांगा होता तो हम क्या करते ये रेशियो जो निकल गया 3:3:4
हम इसमें डिवाइड कर देते। मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट है, एक्स का प्रॉफिट कितना होगा? 3 10 हो गया, इक्वल टू 30,000। वाई का प्रॉफिट 30,000, जेड का प्रॉफिट 4/10 इंटू में 1 लाख इक्वल टू 40,000। यहां तक क्लियर हो गया? जितना कैपिटल जिस पार्टनर ने जितने मंथ्स के लिए लगाया है उसका प्रोडिक्ट करके टोटल और रेशियो में कन्वर्ट कर दो। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट किसमें? क्लोज्ड अकाउंट्स में। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कोई एरर हो जाता है या कोई ओमिशन, कोई अमाउंट आप ओमिट कर देते हो। ओमिट मतलब आप भूल गए, लिखना ही भूल गए। एरर का मतलब होता है गलत लिख दिया, ओमिट मतलब लिखा ही नहीं। ठीक है, कब हो सकता है? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या किया? या तो रॉन्ग अमाउंट या फिर ओमिट, या तो आपने गलत अमाउंट लिख दिया या आपने ओमिट कर दिया है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स के बारे में हो सकती है एंट्री। इसमें क्या हो सकती है? वही, या तो आपने गलत अमाउंट चार्ज किया है या फिर आपने ओमिट कर दिया, आप भूल गए। नेक्स्ट, प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड हो सकती है। क्या हो सकती है? कि आपने रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया, या हो सकता है आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही चेंज कर दें। चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ही डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो पिछले सालों का उसको बदल रहे हैं। हमने मान लीजिए इक्वली शेयर डिवाइड किया था, अब हम कहेंगे कि नहीं यार, 2:1 में डिवाइड करना है। तो हम क्या कहेंगे कि अब सिर्फ इसी साल का नहीं, हमने पिछले जो 5 सालों में डिवाइड हो गया उसको भी चेंज करना है। तो हम थोड़ी 5 साल के अकाउंट्स दोबारा बनाने बैठेंगे, नहीं, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ का? फ्रॉम पास्ट डेट, पास्ट की किसी डेट से चेंज करना है, या फिर सैलरी से रिलेटेड, सैलरी या कमीशन। इसमें भी सेम, या तो रॉन्ग अमाउंट हो सकता है, गलत अमाउंट दे दिया, या देना ही भूल गए, ओमिट कर दिया। तो आप बार बार चेंज नहीं करोगे। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग क्लोज्ड अकाउंट्स, the partners decided to made an adjustment entry at the beginning of next year। जो अभी फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट किया बिजनेस का, उसमें हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे पिछले अकाउंट्स को लेकर। बार बार अकाउंट्स को चेंज नहीं करेंगे हम। पिछले जैसे ये वाली एंट्री थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई लास्ट 5 ईयर से पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दो। थोड़ी 5 साल के अकाउंट्स आप बनाने बैठोगे, नहीं, आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री डाल दोगे इस साल एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दोगे। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने क्या किया है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने इनको केस बना दिया है। अब हम हर एक सिचुएशन से रिलेटेड एक कोई इलस्ट्रेशन करेंगे, कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल केस 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना ही छोड़ दिया, अब भूल गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। तो ए का कितना बनेगा? 10% है, नोट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दिया ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 10% है तो 5 लाख नहीं 50,000 है।
50,000 पे 10% बनाओ, 10/100 इंटू में 50,000 कितना हुआ? 5,000। ये इजी है, 10/100 करके तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रही हूँ। बी का कितना होगा? 30,000 पे 10%, 3,000। सी पे 25,000 पे 10% मतलब 2,500। डी पे 15,000 पे 10% मतलब 1,500। और टोटल कितना हो गया इनका? 12,000। 5,000 प्लस में 3,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 इक्वल टू 1,200, 12,000। 12,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, अब हम क्या करना है? इस जो 12,000 था, अगर मान लीजिए आपने P&L बनाया होता, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, मान लीजिए P&L बनाया होता, यहाँ प्रॉफिट होता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता? यहाँ आता। तो इतने ही अमाउंट से 12,000 से हमारा प्रॉफिट घट जाता है ना। पार्टनर्स को जो नीचे प्रॉफिट डिवाइड होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट, वो कम बचता। अगर यहाँ 24,000 था, अब 24,000 में से 12,000 इंटरेस्ट दे दिया, पार्टनर्स को कितना मिलेगा? 12,000 मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये एंट्री की नहीं। हमने क्या किया? 24 का 24,000 बांट दिया। तो जब हम ये एंट्री करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना ये वाला जो अमाउंट होगा 12,000, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये उनका अकाउंट क्रेडिट होगा, P&L डेबिट होगा। तो क्या होगा? ये एक तरह से ये पैसा सबके पास से थोड़ा थोड़ा कटेगा, जिनको एक्स्ट्रा मिल गया होगा। अगर आपने इधर बढ़ा दिया है तो बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया ना, तो पार्टनर्स के तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जो बैलेंस है हर क्रेडिट के लिए इक्वल डेबिट भी तो होता है। तो ये जो क्रेडिट अमाउंट है ये डेबिट भी करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। क्या करेंगे? हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करेंगे। नहीं समझ आया? 24,000 प्रॉफिट है, मान लीजिए प्रॉफिट है 24,000, इंटरेस्ट कितना बना? 12,000। या फिर इसको भी हटाइए, प्रॉफिट था 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, जीरो प्रॉफिट है। अब हमने क्या गलती कर दी? हमने गलती क्या कर दी? हमने ये 12,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1। हमने कैसे डिवाइड कर दिया इसको? 3,000, 3,000, 3,000 सी को, 3,000 डी को, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए था? ये ए को 5,000 मिलता इंटरेस्ट के हिसाब से, बी को 3,000 मिलता, 2,500 मिलता सी को, और डी को मिलता 1,500। ये ऐसे डिवाइड होना चाहिए था और ऐसे डिवाइड हो गया। तो ये ऐसे क्रेडिट हुआ है ना, इस क्रेडिट को उल्टा कर दो, अभी डेबिट कर दो। और ये वाला तो करेक्ट है ना, ये ऐसे ही तो डिवाइड होना चाहिए था। अब इस अमाउंट को क्रेडिट कर दो, रॉन्ग अमाउंट को डेबिट कर दो उनके अकाउंट से, और करेक्ट अमाउंट को क्रेडिट कर दो उनके अकाउंट में। इसके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए हम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। यहां आएगा डी, सी, बी और ए। ए, बी, सी, डी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो। उनको नहीं मिला था, मिलना चाहिए था, हम भूल गए देना, तो अब ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना था? 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, यही कैलकुलेट हुआ था। अब जो अमाउंट हमने गलती से उनको दे दिया था उसको डेबिट कर दो। तो डिवीजन ऑफ
किस रेशियो में बांटा था हमने? 12,000 को हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, हमने 12,000 किस में बांट दिया था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जिस रेशियो में बांटा था उसी रेशियो में क्रेडिट किया था ना पहले, अब उसी रेशियो में उनसे डेबिट कर दो, मतलब पार्टनर से ले लो वही पैसा। डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसमें क्वेश्चन में बताया नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, तो हम मानेंगे कितना है? इक्वल है। जब पार्टनरशिप डीड में नहीं दे रखा कितना है तो हम उसको इक्वल मान लेंगे। डेबिट करो कितना? 3,000 3,000 3,000 3,000। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, यहाँ नीचे लिखेंगे इनका डिफरेंस। 5,000 में से 3,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा। 2,000 किसका बचेगा? क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट का 2,000 बचेगा। 3,000 में से 3,000 कुछ नहीं, 2,500 में 3,000 में से 2,500, 3,000 किसका है? डेबिट का, तो किसका बचेगा? 500 डेबिट का। डेबिट ज्यादा है ना, जो साइड ज्यादा है उसी वही तो बच रहा है हमारे पास। यहाँ देखिए 3,000 में से 1,500 गए तो कितने बचेंगे? 1,500, लेकिन किसके? डेबिट के 1,500, क्योंकि डेबिट का साइड ज्यादा है। अब देखिए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, डेबिट टोटल कितना है? 2,000, क्रेडिट कितना है? 2,000, तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री दिखाएंगे। जो अकाउंट यहाँ पे डेबिट है उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट होगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो ए को क्रेडिट करेंगे, सी को डेबिट करेंगे, डी को डेबिट करेंगे। C's कैपिटल अकाउंट सी के बाद क्या बचा? D's कैपिटल अकाउंट टू कौन? एक A's कैपिटल अकाउंट। $2,500 और इधर 1,500। कहने का मतलब है सी और डी को, सी को 500 रुपए ज्यादा मिल गए, डी को 1,500 रुपए ज्यादा मिल गए, ये दोनों मिलकर ए को 2,000 रुपए देंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए नेक्स्ट केस सेकंड क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली प्रोवाइडेड, गलत दे दिया है। गलत दिया, इसका मतलब इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% दे दिया, जबकि 5% देना था, तो 6 गलत है, 5% करेक्ट है। हमने क्या किया? हमने उनको ज्यादा दे दिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? 1% कम ही देना था उनको ना। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, ये तो हमने क्या किया? रोंगली प्रोवाइडेड, ये गलत वाला है। हमने कितना दे दिया उनको गलती से? कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया, वो यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजा का कैपिटल कितना है? 12 लाख, इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा आंसर? 72,000। फिर रूपा कैपिटल है 9 लाख, इंटू 6/100, आंसर कितना आएगा? 54,000। और ऐसे ही माला का कैपिटल है 6 लाख, 6/100 यानी कि 36,000। ये हमने दे दिया उनको गलती से, और कितना देना चाहिए था वो कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% देना चाहिए था, करेक्ट अमाउंट। सबसे पहले राजा, कितना कैपिटल था इसका? 12 लाख था, 12 लाख का 5% 60,000। ऐसे ही रूपा 9 लाख कैपिटल था, इंटू 5/100 इक्वल टू 45,000।
फिर माला कितना है, कैपिटल इसका 6 लाख था, इसका 5% निकालेंगे तो आंसर आएगा 3 लाख, नहीं 30,000 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए कंपेयर करके देखिए, राजा को हमने दिया 72,000, मिलना कितना चाहिए था 60,000, कितना एक्स्ट्रा दे दिया 12,000। ये ऐसे करके हम डिफरेंस निकालेंगे, उनको जितना एक्स्ट्रा दिया गया है वो उनसे डेबिट कर देंगे, उनको क्रेडिट किया गया होगा। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, मतलब क्रेडिट किया जाता है, और जब वापस लेना होता है अमाउंट तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, उस अमाउंट को उनके अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिया हमने गलती से, हमने 60,000 क्रेडिट कर दिया, नहीं सॉरी 72,000 क्रेडिट कर दिया। पार्टनर जो पहला पार्टनर है उसके अकाउंट में करना कितना था 60,000 करना था, तो हमने क्या किया 12,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, हम 12,000 से उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे तो बैलेंस बन जाएगा। तो ये सब क्या कैसे करना है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट, कितना है 6% माइनस 5%। पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे डेबिट एक्स्ट्रा अमाउंट, अगर किसी को एक्स्ट्रा अमाउंट मिला हुआ है तो डेबिट एक्स्ट्रा अमाउंट, जिसको एक्स्ट्रा मिला होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, ये देखिए 3 पार्टनर है, तीनों के लिए कॉलम्स बनाओ। अब इसके लिए हमें कलर चेंज कर लेते हैं ना, खिचपिच हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे राजा, रूपा, माला। अब पार्टनर्स जो ओवर क्रेडिट हो गए ना, हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पहला पार्टनर है उसको हमने 72,000 दे दिया जबकि 60,000 देना था, मतलब वो ओवर क्रेडिट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया उसके पास। तो पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड विद ओवर क्रेडिटेड विद कितना 6 माइनस 5, कितना परसेंट है 1% इंटरेस्ट। क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे ओवर क्रेडिटेड को। तो पहले पार्टनर को कितना दे दिया आपने, दे दिया इसको 72,000, इसको मिलना कितना था 60,000, तो 72,000 में से 60,000 माइनस करो, इसको 12,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो 12,000 डेबिट कर दो इसके अकाउंट से। दूसरा पार्टनर रूपा, इसको हमने दे दिया 54,000, 54,000, 54,000 में से देना कितना चाहिए था 45,000, तो 54,000 माइनस 45,000 कर दो, माइनस 45,000, यानी कि इसको कितना एक्स्ट्रा दे दिया आपने 9,000 एक्स्ट्रा दे दी। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम में 9,000 लिख देंगे। ऐसे ही माला का चेक करो, माला को हमने 36,000 दे दिया, मिलना कितना चाहिए था 30,000, तो 36 माइनस 30,000 6,000 एक्स्ट्रा। तो कॉलम में इधर लिखेंगे हम डेबिट करने, कितने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा माला का अकाउंट 6,000 से। ये सब क्या है डेबिट वाले। अब अगर ठीक है इन सबको एक्स्ट्रा पैसा दिया था, ये सारा पैसा अगर इनसे वापस लेंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। हर डेबिट के लिए इक्वल क्रेडिट होता है, 12,000, 9,000, 6,000, कितना हुआ टोटल 27,000। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दिया है ये 27,000 वापस लेंगे इनसे, तो क्या होगा P&L एप्रोप्रिएशन में बैलेंस प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। कम खर्चा हुआ बिजनेस का, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो खर्चा था P&L एप्रोप्रिएशन में जो रिकॉर्ड होता है वो खर्चा कम हो गया है ना हमारा। यहां देखिए आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ क्या कर दिया 1,27,000 इंटरेस्ट दे दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने एक्स्ट्रा दे दिया, कितना देना चाहिए था 1 लाख देना चाहिए था,
ये 27,000 हटा दो, अब 1 लाख ही देना था। क्या होगा यहाँ पे 27,000 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। ए बी सी। पी एंड एल का बैलेंस भी मान लीजिए 1,27,000 ही था प्रॉफिट, 1,27,000 था। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना निकल गया था, इंटरेस्ट भी 1,27,000 निकला था। तो पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिला। ये समझने के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए, पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन अब क्या हुआ, 1 लाख ही इंटरेस्ट, उसने बोला कि इंटरेस्ट तो 1 ही लाख है, 27,000 एक्स्ट्रा दे दिया। अब जो बचा हुआ 27,000 वो क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट बढ़ गया ना, पार्टनर्स के लिए जो बचा हुआ प्रॉफिट था बांटने के लिए, वो बढ़ गया। प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो जो बढ़ गया उस प्रॉफिट को। एग्जाम्पल के लिए है कि पी एंड एल में 1,27,000 प्रॉफिट था इस साल का। पार्टनरशिप में जो बचा आपके पास पार्टनर्स पे डिवाइड करने के लिए 1,27,000 था, जिसमें से क्या हुआ, 1,27,000 इंटरेस्ट कैपिटल पे लगा के और बांट दिया आपने, बस। प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन बाद में पता चला कि गलत डिवाइड कर दिया। पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना बना था, 1 लाख बना था, 27,000 बच गया। तो 27,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया 27,000। ये पार्टनरशिप में डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में 27,000। पहले इंटरेस्ट में दे दिया था तो प्रॉफिट था ही नहीं, प्रॉफिट जीरो था, कुछ नहीं बच रहा था। अब क्या हुआ, उसने बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,27,000 नहीं है, सिर्फ 1 लाख है। तो 27,000 रुपए आपके पास बच गए। अब ये 27,000 का क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे। तो रिकवर करोगे, इसको रिकवर कर लो। रिकवर 27,000 कहां से आया, इन तीनों का टोटल 27,000 फ्रॉम पार्टनर्स एंड डिवाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में, कहीं नहीं दे रखा। डिवाइड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, जब क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हम क्या मानेंगे, 1:1:1। 27,000 को 3 में डिवाइड करेंगे तो यानी कि 9,000 9,000 9,000। और ये क्रेडिट के हैं, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अब इसका जब डिफरेंस निकालोगे नीचे तो 12,000 में से 9,000 गया, 3,000। 3,000 किसका बचेगा, डेबिट बैलेंस एक्स्ट्रा है तो डेबिट का बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। आगे 3,000, 9,000 में से 6,000 गए, 3,000 कौन सा, क्रेडिट का 3,000। अब अगर आपको एंट्री करनी होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, तो कैसे करोगे, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो। यहाँ देखो, राजा है वो डेबिट हो रहा है, माला है क्रेडिट हो रही है। तो अब क्या करोगे, राजा, हम पहले क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, कहीं इसमें कैपिटल शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या, नहीं। कैपिटल शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट्स हाँ दे रखा है इक्वली। फिर फिक्स्ड कैपिटल से, जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती है तो अब ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, अब करंट अकाउंट में करेंगे। उसके अलावा कुछ है क्वेश्चन में, नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो राजाज करंट अकाउंट डेबिट टू मालाज करंट अकाउंट, कितना, 3,000 3,000। ये एडजस्टमेंट एंट्री थी, यहां तक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड। आपने इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे वो ओमिट कर दिया, मतलब आपने एंट्री की ही नहीं, आप भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के एंट्री करना भूल गए आप। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना बनता है। उसने क्या किया क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड, ए में कितना 8,000 इंटरेस्ट है, उसने कैलकुलेट करके दे दिया। बी का 6,000 है और सी का 4,000 है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, उसने पहले से ही दे दिया। अब आप क्या कर दो, सीधा टेबल कर दो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आप सीधा टेबल बना दो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी। ए
अच्छा, इसमें दिखाई नहीं देगा ना। बी सी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने नहीं दिया था, अब ओमिट कर दिया था। अगर प्रोवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? बिजनेस ने लिया है ना, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग ये डेबिट बैलेंस है। तो ए का था 8,000, बी का था 6,000 और सी का कितना इंटरेस्ट था? 4,000। अब जब ये बिजनेस ने ये पैसा ले लिया तो ये पार्टनर्स के लिए ये डेबिट हुआ है, तो पार्टनर्स डिवीजन ऑफ 18,000, इतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप झट से पी एंड एल बना लो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट यहां लिखा हुआ एक्स एक्स, यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहाँ पे? ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था, तो यहाँ पर मान लीजिए 10,000 था, तो अब क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में 10,000 ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। 10,000 ही डिवाइड हो गया। लेकिन उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखा जाता है? पी एंड एल के क्रेडिट में लिखा जाता है, बिजनेस के लिए इनकम हो जाती है। तो यहाँ कैसे? इससे क्या होगा? मान लीजिए 10,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल प्रॉफिट कितना बन गया? 20,000। पार्टनर्स को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा, ये बढ़ जाएगा। अब 4,000, 4,000 और 12,000 पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की नजर से अगर देखें तो उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो रहा है। तो 8,000, 6,000, 4,000 को हमने इसीलिए डेबिट कर दिया। पार्टनर्स के लिए ये क्या हो गया? खर्चा हो गया। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब क्या होगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। डिविजन करो 8,000, 6,000, 4,000 कितना बना? 18,000 इन 5:3:1 में, यानी कि क्रेडिट, ये क्रेडिट होगा। इतने से प्रॉफिट बढ़ गया है। ये जो 18,000 पार्टनर से इंटरेस्ट का ले लिया है ना बिजनेस ने, कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। इतने अमाउंट से हमारा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था पार्टनर्स के बीच में, वो बढ़ गया। पार्टनर से छीन लिया आपने पैसा ना, चार्ज कर लिया आपने ये पैसा, पार्टनर से ले लिया बिजनेस ने, तो कहाँ रिकॉर्ड हुआ? ये पी एंड एल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ। जब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, इनकम जो होती है बिजनेस के लिए वो क्रेडिट साइड में, और अगर बिजनेस पार्टनरशिप का खर्चा है डेबिट साइड में। जब इनकम हो गई, ये बढ़ गया, तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो प्रॉफिट पार्टनर्स के क्या होगा? प्रॉफिट पार्टनरशिप रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो 18,000 को डिवाइड कर दो किस रेशियो में? पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1 में। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 को डिवाइड करो 18,000 से, तो है कि 10,000, फिर आएगा 6,000, फिर आएगा 2,000। और ये डिफरेंस अगर देखोगे आप तो कितना बनेगा? 10,000 में से 8,000 गए, 2,000 किसका? क्रेडिट का 2,000। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 2,000 बचेगा डेबिट का। अगर आपको एंट्री पास करनी हो तो सी को डेबिट करो और ए को क्रेडिट करो। तो सी कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल्स नहीं है इसीलिए कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो करंट अकाउंट में। टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000, 2,000। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम पास्ट डेट। आपने पिछले सालों से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। 2:1 है। जेड ने बोला इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, मुझे भी इक्वल शेयर चाहिए, जितना एक्स और वाई को मिल रहा है उतना ही मुझे भी चाहिए। ही फर्दर वांट्स द चेंज इन, और क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज है ना, वो अभी से नहीं, पिछले 3 साल में जो बटा है वो सब दोबारा से बांट दो इक्वल इक्वल। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है? ये है। इसका टोटल कितना बनता है? 1,47,810। ये टोटल प्रॉफिट है। अब इसको डिवाइड कर दो, सीधा टेबल में कर लो एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तीन कॉलम,
यहाँ आएगा ABC। प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड यहां लिख दो। किस रेशियो में डिवाइड हुआ था? 2:2:1। पहले से बट गया है, क्रेडिट हुआ था पार्टनर्स के अकाउंट में, अब इसको डेबिट कर दो। क्रेडिट हुआ था ना, अब उसको वापस निकाल लो उनके अकाउंट से। अब दोबारा से बांट रहे हैं तो कैसे? 1,47,810 को 2:2:1 में डिवाइड करो, है ना। हमने पार्टनर्स को ये क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। जो क्रेडिट किया था उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो क्रेडिट किया था इसीलिए अब उसको डेबिट करते। 2:2:1, तो 1,47,810 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,9,562। 5 से डिवाइड करने पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है। ये रफली कैलकुलेशन, अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप इसको 2:2:1 में डिवाइड कर लो 1,47,810 को। तो इसका ए का कितना आएगा? 59,124। 59,124, 29,562। अब ये वापस ले लिया उनके पास से। और प्रॉफिट किस कैसे बांटना है? नए रेशियो में। प्रॉफिट डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। दोबारा से बांट दो न्यू रेशियो में। डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। क्या है न्यू रेशियो? इक्वल 1:1:1। जेड ने बोल दिया ना इक्वल बांटो, तो क्रेडिट हो जाएगा। अभी पिछले वाला कैंसिल कर दिया था डेबिट करके, अब क्रेडिट करो। अब जो दोबारा से क्रेडिट करो जो एग्जैक्ट उनको मिलना चाहिए उसमें। तो 3 से डिवाइड करो 1,47,810 को, तो आंसर आएगा 49,270। 49,270। 49,270 ये क्रेडिट का था। अब इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस क्या बनता है? 9,854 डेबिट, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो इसीलिए नीचे ये डेबिट का बैलेंस बच गया। इधर से कितना बचेगा? 9,854। डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट का बैलेंस। यहाँ बचेगा क्रेडिट का बैलेंस कितना? 19,708 क्रेडिट का बैलेंस। जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो। कहाँ पे? एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 9,854, 9,854। और यहाँ कितना बचा हुआ था जेड का? 19,708, तो 19,708 एंट्री हो गई। ये क्वेश्चन इतना ही था। अब नेक्स्ट केस, अगर जैसे कि सैलरी एंड कमीशन ओमिटेड, आप सैलरी या फिर कमीशन देना ही भूल गए। अगर आपने सैलरी, पार्टनर का सैलरी कमीशन नहीं दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे? या तो आप सेपरेट एंट्री करें, है ना, एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन उसने बोला कि हम सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे, आपको एक ही एंट्री में कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो इसके लिए टेबल बहुत बड़ा बनेगा। तो अगर आपको राइटिंग नहीं समझ आए तो मैं सीधा बना रही हूँ, क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ। इसमें एंट्रीज क्या है देखो ध्यान से, इसमें बहुत सारी एंट्रीज है तो हम एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेंगे टोटल का। इन केस हमें चाहिए होगा टोटल, तो हम बार बार हर एंट्री के लिए टोटल नहीं करेंगे। 3 पार्टनर से हम 4 कॉलम बनाएंगे। इस बारी ग्रीन कलर से लिखते हैं। ए, बी, सी और डी। नहीं, डी तो है ही नहीं ना। हाँ, तो ये क्या है? टोटल वाला कॉलम है।
ठीक है, सबसे पहले हमें एंट्री क्या करनी है, एक एक करके सारी एंट्रीज देखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट पास, ये वाली एंट्री हम भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, और कैपिटल कितनी है, ये रही 25,000 का 10%, 2500। 20,000 का 10%, 2,000, और 15,000 का 10%, 1,500। टोटल कितना, 6,000। तो यहां लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2,500, 2,000, 1,500, टोटल 6,000। नेक्स्ट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करके दे रखा है पहले से, इनका टोटल कितना हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट वाला है ना, ये तो माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, सैलरी क्रेडिट होती है, कमीशन क्रेडिट होता है। तो हम पहले क्रेडिट वाली एंट्रीज कर लेंगे। तो सैलरी कितनी है, ए की 5,000, बी की 7,500। तो सैलरी क्रेडिट कर दो, ए की कितनी थी 5,000, बी की 7,500, टोटल कितना बना 12,500। ठीक है, उसके बाद था नेक्स्ट कमीशन था। कमीशन किसे मिला है, ये रहा ए को, कमीशन 3,000। तो ये भी रिकॉर्ड कर दो, कमीशन क्रेडिट 3,000, टोटल 3,000। अब हम करेंगे डेबिट वाली एंट्री, लेकिन उससे पहले हम इन सबका टोटल कर लेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना होता है 10,500 ए में, 2,000 और 7,500 तो 9,500, 1,500 सी में, और इन सबका टोटल हो गया 21,500। अब हम करेंगे डेबिट, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो क्या होता है, लेस हो जाएगा इसमें से। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और हमें इस पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगा। कितना है 350, 250, 350, 250, 150, 350, 250, 150, टोटल कितना है 750। अब इसको डिफरेंस निकाल लो। तो डेबिट तो कम ही है, डेबिट तो छोटा सा अमाउंट है इन सब में, जो डेबिट वाली लाइन है। तो बैलेंस क्या बचेगा, क्रेडिट बचेगा। 10,500 में से 350 जाएंगे तो 10,150, 9,500 में से 250 माइनस कर दो, 9,250 बचेगा। 1,500 में से 150 माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 150 था, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,350। 21,500 में से 750 माइनस कर दो, 20,750। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, ये 20,750 है, ये क्रेडिट का है। क्रेडिट का मतलब है कि अभी पार्टनर्स के बीच में डेबिट कर देंगे इसको, ये क्रेडिट का बैलेंस है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए क्रेडिट इक्वल टू डेबिट रहेगा। अगर ये बैलेंस क्रेडिट में बच रहा है तो कहीं ना कहीं डेबिट होगा ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। नहीं समझ आए तो P&L एप्रोप्रिएशन करके देख लिया करो, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया। डिवीजन ऑफ, ये लॉस है फर्म के लिए ना, तो फर्म का जो लॉस है, क्यों, क्योंकि ये जितने भी जो क्रेडिट साइड है ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखे जाएंगे। बिजनेस के लिए ये लॉस हो गया, बिजनेस के लिए तो ये लॉस हो गया ना। हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे, ये सारे अमाउंट्स, जो भी अमाउंट्स है सारे लिखेंगे। तो बैलेंस क्या बचेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास क्या बचेगा, लॉस बचेगा। तो ये एक तरह से P&L एप्रोप्रिएशन देखिए, अगर नहीं समझ आया है तो अभी देखिए। P&L एप्रोप्रिएशन बचेगा, ये बनाया आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ लिखा आपने, यहाँ पे आपने लिखा सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
यहाँ पे आपने लिखा कमीशन। अब उसने बोला ये वाला साइड कितना है, 20,000 नहीं 21,500, और ये वाला था कितना 750। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बच गया एक्स्ट्रा, 20,750 लॉस बच गया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएगा तो क्या होगा, कैसे एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म का लॉस है, ये पार्टनरशिप को लॉस हो गया 20,750, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस इन 3, पार्टनरशिप का रेशियो था 3:1:1, तो 3:1:1, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा 20,750। 3:1:1 में डिवाइड करो, 3 जो 4 5 से डिवाइड करेंगे 20,750 को, तो आएगा 4,150 इंटू में 3, तो 12,450, 4,150, 4,150, और यहाँ आएगा, यहाँ से हटा दीजिए। अब उसका कोई रोल नहीं है। अब इनका बैलेंस कितना बचता है, 2300 डेबिट का। यहाँ कितना बचेगा, 5100 डेब नहीं, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो ये क्रेडिट का बचेगा। और नेक्स्ट क्या बचेगा, 2800 डेबिट का। तो जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल है वो फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर आखिर में क्या था, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर देंगे, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था, 2300 और 2800 डेबिट होगा, 5100 क्रेडिट हो जाएगा। तो 2300, 2800 और 5100 एंट्री हो गई। यहां तक आपको समझ आया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर एक बार देख लो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट डेबिट और क्रेडिट होगा। और आप खुद भी देख सकते हो ना, अगर आप ही पार्टनर हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिला है कैपिटल पे, अब मिल रहा है, तो आपने तो अपना इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन वहां पे क्या हुआ, पार्टनरशिप का लॉस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया पार्टनरशिप का, तो वो एक्सपेंस सबको बियर करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग रफली बनाकर देख लिया करो। आज की क्लास में इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।